जान। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। अब मेरी बारी है और अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। असलान बे खानदान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर जाओ। मीरान साहब उनके पास नहीं जाएंगे। जानती हूं, उस पर इतना यकीन तो है मुझे। वो अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से जा चुका है। मेरे साथ मिलकर शादुलो के लोगों का इस्तकबाल करेगा। उतरो नीचे। ये गाड़ी किसकी है? क्या हो रहा है? ये कौन है? लगता है हमें मार देंगे। सब्र करो, सब्र करो। नीचे उतरो, अपनी गन दो, चलो उस तरफ। करीब मत आना हमारे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो हमसे? परेशान ना हो सुल्ताना साहिबा, आप लोग महफूज हैं। अम्मी, ये आदमी कौन है? आपका नाम कैसे जानता है? मुझे क्या पता। हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हो? इतना जानना काफी है, आप लोग महफूज हैं और तुम भी परेशान ना हो, तुम्हारे साथी को कुछ नहीं होगा। बस तुम्हारा काम इतना है, इस गाड़ी के पीछे चलते रहो। होशियारी की तो जान से जाओगे। अब गाड़ी चलाओ। चलो महफूज, जल्दी करो, अंदर लेके चलते हैं। गोली का निशान है बस। क्या मतलब है? मतलब गोली अंदर नहीं गई। इसको जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत किस्मत वाला है। नहीं, इसका ताल्लुक किस्मत से नहीं है। गोली इसको मारने के लिए तो नहीं चलाई गई। जख्म बहुत बड़ा तो नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसे प्लान करके मारा गया है। वो लोग इसको जान से नहीं मारना चाहते थे। बैंडेज मैं कर देता हूं। जब इसको होश आए तो मुझे बता देना। ठीक है।
क्या उसको होश आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन उसकी नफ्स चल रही है। ये लाया हूँ, ये देना जरूरी था। मैं बचाऊंगी आपको, मैं बचाऊंगी। रैयान! कातिल! 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 छोड़ो मुझे! कातिल हो तुम! कातिल हो! तुम्हें जवाब देना होगा इसका! इस कत्ल का जवाब देना होगा तुम्हें! मैं तुम्हारी जान ले लूंगी! कातिल हो तुम, कातिल! खुद जान लूंगी मैं तुम्हारी, याद रखना तुम! छोड़ो! याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं बनोगी? अपना हाल तो देखो जरा, मेरी तरह कब की बन चुकी हो तुम। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, छोड़ो! क्योंकि तुम्हें इंसाफ नहीं आता, लेकिन मुझे आता है और मैं तुम्हें वो सजा दूंगी जिसके तुम काबिल हो। आंखें देखने पर और कान सुनने पर यकीन करते हैं बस। मीरान ने तो मेरी बातों पर यकीन करके सब कुछ कर दिया और तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इंतकाम नहीं लूंगा, ऐसा कह देने से इंतकाम खत्म नहीं हो जाता, समझी तुम? जब तक मैं जिंदा हूँ जैसे चाहूँ मीरान को इस्तेमाल करके कुछ भी करवा सकती हूँ। तुम्हारा ये प्यार ना तो मेरी परवरिश के आगे आ सकता है और ना ही मुझे हरा सकता है। तुम हार जाओगी। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम हो तो बहुत हिम्मत वाली लड़की, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म हो गया। कातिल! मैं कातिल नहीं, कातिल तो है मीरान। अब जहां तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ, मगर तुम आजाद को किसी सूरत नहीं बचा सकती। मैं बचाऊंगी आपको, मैं बचाऊंगी आजाद भाई। मैं आ रही हूँ, सब्र करें, आ रही हूँ मैं। कोई मदद करे मेरी, कोई है यहाँ मदद के लिए? कोई मदद करे, है कोई? मदद करे कोई मदद करे, कोई मदद करे। मैं बचाऊंगी आजाद भाई। कोई मदद करे मेरी। मैं बचाऊंगी आपको, आ रही हूँ मैं। आजाद भाई, आजाद भाई, आ रही हूँ, सब्र कर, आ रही हूँ।
मैंने पागल हो जाना है। इसी जगह पे तो मारा था। कहां जा सकता है वो? मीरान, तुमने तो मुझे बताया था कि इंतकाम खत्म हो गया है, तो फिर तुमने आजाद को क्यों मारा? अगर मैं ऐसा ना करता तो दादी जान ने मुझे मार देना था। दादी तुम्हें क्यों मारेगी मीरान? क्योंकि मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया था फिरात, इसलिए दादी ने मुझे भी खत्म करने का सोच लिया था। सिर्फ दादी को रोकने के लिए मैंने झूठ बोला है कि मैं खजर शादुल्लो के करीब इसलिए हुआ हूं, लेकिन दादी ने सब कुछ खराब कर दिया है। दादी जान इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। जानता हूं, लेकिन ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उनको यकीन आ गया है और उनको लगता है कि मुझे फिर से धोखा दे सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए मेरे लिए इतना काफी है। और मैं पागल सोच रहा था एलिफ के मरने के बाद दादी बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। बहुत गलत सोचा मैंने। अब एक काम करना होगा हमें, दादी को इस बात का यकीन दिलवाना होगा। सबको बचाने का यही तरीका है। अब क्या करोगे? इंतकाम लेने वापस जाओगे तुम? हरगिज नहीं, सिर्फ दादी को ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आजाद को सही सलामत ढूंढना होगा हमें। उसको कहां और कैसे ढूंढेंगे? अगर दादी जान ने उसको कहीं छुपा के रखा होगा तो, या उसके घर के बाहर फेंक दिया होगा तो? रियान कहां है? रियान को फोन करो, हो सकता है उसको कुछ पता हो। किया था मगर उसका फोन बंद है। रुको, नहीं फिरात, हम लोगों को हवेली जाना होगा, जल्दी करो। आजाद को नहीं ढूंढा तो हवेली में जाकर क्या करेंगे? आजाद को पक्का दादी ने कहीं छुपाया होगा ताकि वो जिंदा ना बच जाए। उन लोगों के दरवाजे के आगे फेंक देंगे ताकि दुश्मनी और बढ़ जाए। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, हमें आजाद को ढूंढना होगा फिरात। रुको मीरान, तुमने उनको बताया है कि मैंने खेल खेला है, जाकर तुम कैसे पूछोगे कि आजाद कहां है? नहीं, ये नहीं पूछूंगा कि आजाद कहां है। गाड़ी में बैठो। रुको रुको रुको, गाड़ी रोको रोको रोको। बाकिर, कुछ पता चला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें देखा है। 2 आदमियों ने आजाद को उठाकर गाड़ी में डाला और अपने साथ ले गए। ठीक है। क्या हुआ है फिरात, क्या कर रहे हो? क्या हुआ है फिरात, क्यों रोका? मीरान, कुछ पता लगा है। 2 लोग आजाद को गाड़ी में डालकर कहीं ले गए हैं। वहां के रहने वाले लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने आदमियों को भेजा था। चलो जल्दी करो।
कुछ खत्म हो रहा है अजीजा। थोड़ा वक्त रह गया है, खत्म हो रहा है सब। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहां जा सकते हैं आखिर वो लोग? किसी को कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं जानता। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। पागल हो जाऊंगा मैं। दादी जान, ये सिर्फ दादी जान का काम हो सकता है। हम लोगों को यहां भगा रही हैं। तुम्हें किसने फोन किया? मीरान? कौन था इनमें से? बताओ मुझे। हाँ, क्या तुमने किया था फोन? मीरान किसने साहब, मैंने किया था। हाँ, तुमने किया था? जी हाँ। किसने भेजा था तुम्हें? बताओ, यहाँ किसने भेजा था तुम्हें? अजीजा खानम ने कहा था क्या? ऐसा बोलने के लिए उन्होंने कहा था क्या? बताओ मुझे, बताओ मुझे, जवाब दो वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा, समझे? मीरान, मीरान छोड़ो इसको। मैंने इसको फोन किया था, इसका अजीजा खानम से कोई ताल्लुक नहीं। मीरान साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो देखा, जो सुना, वही बता रहा हूँ। मीरान बस कर दो, होश में आओ, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो? आजाद को जो कोई भी लेकर गया हम उसे ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। कब मिल जाएगा? मरने के बाद मिलेगा। मैं हवेली जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ इस बात का जवाब सिर्फ अजीजा असलान पे देगी। तुम लोग उसे ढूंढते रहो, कुछ भी पता चले मुझे कॉल करो। ठीक है भाई। जाओ ढूंढो। हमने अपना काम कर दिया, अब वो हवेली पहुंचने के लिए निकल गए हैं। मैं अजीजा असलान बे, किसी भी इंसान को नहीं पता होता कि उसे किस दिन मरना है, लेकिन मैं जानती हूं इंसान 2 दफा नहीं मरता, लेकिन मैं दूसरी दफा मर रही। कि मेरी वसीयत है मुझे मेरे बेटे के पास दफनाना। 50 साल की थकावट, 50 साल की आग के शोले, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना अजीजा? आज सब कुछ खत्म करते अपना आखिरी सांस लोगी तुम्हारे अंदर जो इतने सालों से आग लगी हुई थी, उससे दूसरे सब लोग जलेंगे। आज हर किसी को इंसाफ मिलकर रहेगा। आज कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको कुछ पता ना हो। हर कोई यही कहेगा अजीजा असलान बे मर गई है। हर जगह इस खबर को फैला दो, खाली घर में भी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी, कि अजीजा मर गई है। हालांकि मैं तो 50 साल पहले ही मर चुकी थी। नसूशादलू, तुमने मारा है मुझे। आज हिसाब का दिन है। मैं जैसे मरी हूं तुम भी वैसे ही मरोगे, क्योंकि आज बदले का दिन है। जो मैंने इतने सालों से इंतकाम लेना था, वो दिन आ गया। तुम्हें भी आज सब कुछ पता लग जाएगा। जिन्होंने दूसरों को बहरा और अंधा किया था, उनको भी आज सजा मिलकर रहेगी। मेरे मरने के बाद हर किसी को उसका बदला मिल जाएगा। असलान और गोनल, तुम लोगों को भी मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोग मेरी जान से भी ज्यादा करीब थे। वो आग तुम लोगों को जुदा करके हर किसी को राख कर देगी। मैं तुम लोगों से ये तो नहीं कहती कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे समझो।
इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। इस पानी ने मेरे हाथ को पाक कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ मेरी मौत भी मुझे पाक कर दे, आजाद कर दे। तुम्हारी जंग आज खत्म हो रही है अजीजा, मुबारक हो तुम्हें। मैंने भी एक लंबा अरसा इंतजार किया है, और तुमने भी। आज तुम्हें भी मेरे साथ खत्म होना होगा। जितना दुख दर्द इस हवेली की दीवारों पे है, किसी के लिए भी अच्छा कर नहीं हो सकता। मैं आपका इंतकाम जरूर लूंगा। आप ऐसे ना जाएं। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मेरा सब कुछ आप ही तो है। आपके बगैर नहीं रह सकता। मुझे इजाजत दे, आपकी जगह मैं मर जाता हूं। जब वक्त आ जाए तो जिसको जो देना हो देना चाहिए, और जिसको जो लेना हो लेना चाहिए। सब कुछ वक्त पर अच्छा लगता है, यही दुनिया का कानून है। वसीयत है मेरी, जब मैं मर जाऊं तो असलाम को लेकर कोनल के पास चले जाना, और ये वसीयत उसको दे देना। आज तक मुझसे जिस तरह मुखलिस रहे, जिस तरह मेरी हिफाजत करते आए, तो मेरे बच्चों की भी बिल्कुल वैसे ही हिफाजत करना। वो लोग ना भी चाहें तो भी। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है। फोन नहीं उठा रहा वो। नहीं उठा रहा। मुझे पता है, मेरा दिल बोल रहा है कि उसके साथ यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। मैं महसूस कर सकती हूँ जहां मेरी अजीब सी कैफियत हो रही है। दिल घबरा रहा है मेरा। कहाँ है मेरा बच्चा? या अल्लाह, कहीं अजीजा ने तो कुछ नहीं कर दिया भाई के साथ। या अल्लाह, तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करना मालिक। जहां मेरे बच्चे को कुछ ना हुआ हो, मैं मर जाऊंगी। खानदान खुद को संभालो, फिक्र मत करो। सब लोगों को आजाद को तलाश करने के लिए भेज दिया है। फिलहाल खानदान इस किस्म की बातों को अपने जहन में ना लाओ तो बेहतर होगा। क्या तुम्हें याद नहीं आजाद ने क्या कहा था? तुमने बिला वजह सबको परेशान कर दिया। मुमकिन है फोन कहीं भूल गया हो। इतनी देर के लिए कौन मोबाइल फोन भूलता है अपना? हाँ बाबा, उसे अकेला छोड़ा ही क्यों तुमने? मैं उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसने कहा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और जब उसने कहा कि मैं एलिफ की कब्र पे जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। बाबा, हो सकता है वो अकेला रहना चाहता हो। आप इस तरह से परेशान मत हो, गुस्सा ना हो, थोड़ा सा सब्र करें। वो इतने दिनों से कहीं नहीं निकला। हो सकता है किसी दोस्त के पास बैठ गया हो, टाइम नहीं मिला होगा उसे वहां से निकलने का। कुछ भी हो, उसे ढूंढने जाना है। ठीक है। नसू साहब, बाहर आए। यहाँ थोड़ा माहौल गर्म है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरे साथ जल्दी चलें। मीरान ने आजाद भाई को गोली मार दी है। खानदान साहिबा। क्या मीरान ने? क्या बकवास कर रहे हो? जान, छोड़ो इसे, क्या छोड़ो। कह रहे हो? होश में तो हो। हम शिकार कर रहे थे, वहाँ एक लड़के ने आकर हमें बताया, तो हम उसकी बताई हुई जगह पर चले गए, लेकिन हमें वहाँ आजाद भाई नहीं मिले। मैं इतना ही जानता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, अब मैं अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें मीरान असलान में। आज ये मामला खत्म होकर रहेगा। छोड़े मुझे।